नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड यू के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दमनजीत सिंह औलख। आज मैं बात करने वाला हूं ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की कहानी के बारे में। 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी का सबसे बड़ा रीज़न माने जाने वाली वो घटना जिसने पूरे ब्रिटेन को हिला दिया था और जिसके बाद भारत में सब कुछ बदल गया। एक इंसान होने के नाते मैं यही कहूँगा कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। तो आइए आज इस कहानी पर गौर करते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में मुगल साम्राज्य की शक्ति नवाबों या स्थानीय राजकुमारों के बेलगाम हाथों में थी। उस समय ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कॉम्पिटिटिव कमर्शियल एम्पायर्स का निर्माण किया था। मैं आपको यहाँ पहले बता दूँ कि उस वक्त के शुरुआती दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सिर्फ कुछ ही गढ़ों पर सीधा कंट्रोल था और इन गढ़ों में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अक्सर उनके आसपास की रियासतों के साथ लड़ाइयाँ होती रहती थी। अंग्रेज़ों ने कलकत्ता, जो उस वक्त कोलकाता के नाम से जाना जाता था, में एक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था और उसे फ्रांसीसी हमले से बचाने के लिए फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। इस जबरदस्त सैन्य निर्माण ने बंगाल के नए 23 वर्षीय नवाब सिराज उल दौला को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने 1756 में सत्ता संभाली थी। उन्होंने कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नर को किले पर सभी काम तुरंत बंद करने का आदेश दिया। जब ब्रिटिशर्स ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया तो गर्म सिर वाले नवाब ने हाथियों और तोपखाने सहित कलकत्ता पर अपनी 50,000 की विशाल सेना को मार्च किया। ब्रिटिश गवर्नर और निवासी हुगली नदी पर कंपनी के जहाज़ों में भाग गए। किले की रक्षा के लिए केवल 170 अंग्रेजी सैनिकों की छोटी सी चौकी को पीछे छोड़ दिया। सिराज का हमला रविवार 20 जून की सुबह हुआ। किले की कमान में जॉन हॉलवेल के पास कोई सैन्य अनुभव नहीं था। वे निराशाजनक रूप से अधिक संख्या में थे और किले का 50,000 हमलावरों के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं था। दोपहर तक उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया, इस शर्त के तहत कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जाएगा। हॉलवेल और 145 ब्रिटिश कैदी, जिनमें 2 महिलाएं और साथ ही घायल भी शामिल थे, सभी को किले के ब्लैक हॉल यानी कि काल कोठरी में कैद कर दिया गया। कैदियों के लिए बनाई गई एक छोटी सी सेल को यह नाम दिया गया था। उसकी माप केवल 18 बाई 15 फीट थी और छत के पास केवल 2 छोटी खिड़कियां थीं और बाहर एक बरामदा था और मोटी लोहे की सलाखों ने वेंटिलेशन को रोक रखा था। जबकि किले में कई जगह आग लगने से वहां का माहौल और ख़राब था। कैदियों को इतनी कसकर पैक किया गया था कि दरवाज़ा तक बंद करना मुश्किल था। एक भारतीय गर्मी के उस मौसम में गर्मी रात में भी घुट रही थी और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था। हालात इतने तंग थे कि वे बैठ या लेट नहीं सकते थे। कैदियों ने 2 खिड़कियों के पास ताज़ी हवा पाने के लिए एक दूसरे को रौंद डाला और पानी के छोटे छोटे प्यालों को लेकर लड़ाइयाँ लड़ी। उन्हें वहाँ कुछ पहरेदारों से दया की गुहार लगाई, जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया। बरामदे में तैनात सैनिकों में से एक को उन्होंने एक बड़े कमरे में ले जाने के लिए 1000 रुपये की पेशकश की गई थी। वह चला गया और यह कहते हुए लौट आया कि यह नामुमकिन है। फिर रिश्वत को दुगना कर दिया गया, लेकिन इस बार भी उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि नवाब सो रहा था और कोई उसे जगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। 9 बजे तक कई लोगों की मौत हो चुकी थी और कई बेहोश हो गए थे। आत्मनियंत्रण जल्दी ही खो गया था। कमरे के दूर दराज के लोगों ने खिड़की तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया और एक भयानक धूम धड़ाका शुरू हो गया, जिसमें कुछ कमज़ोर लोग कुचले गए या फिर कुछ मारे गए। उन्होंने हंगामा किया, लड़ाइयाँ की, प्रार्थना की और फिर बहुत से लोग थक कर फर्श पर गिर पड़े, जहाँ घुटन ने उनकी पीड़ाओं को समाप्त कर दिया। कैदी अपनी कमीजों से पसीना चूसते हुए या फिर खुद का पेशाब पीने के लिए मजबूर हो गए थे। अगली सुबह जब दरवाज़ा खुला तो भाप से भरी लाशें अभी भी खड़ी थी, क्योंकि उन्हें गिरने के लिए भी जगह बहुत कम थी। 146 कैदियों में से केवल 23 ही नरकीय रात से बच पाए। बाकी की मौत दम घुटने, कुछ कुचले जाने से और डिहाइड्रेशन के कारण से हुई थी। मृतकों के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा गया और शवों को एक सामूहिक कब्र में बिना किसी औपचारिकता के फेंक दिया गया। नवाब ने दावा किया कि उसे इस अमानवीय कैद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया और कुछ ने नहीं किया। जब ब्लैक होल की खबर लंदन पहुंची तो कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बचाव अभियान तुरंत भेजा गया। यह अक्टूबर तक बंगाल पहुंचा। कलकत्ता की ओर बढ़ते हुए क्लाइव ने बिना समय गंवाए उन्होंने फोर्ट विलियम में मुगलों की घेराबंदी की, जिस पर उन्होंने नदी में जंगी जहाज़ों से बमबारी की। मुगलों के पीछे हटने के साथ अथक घेराबंदी के बाद किला अंग्रेजों के हाथ में आ गया, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की बदले की आग अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। जून 1757 में केवल 3000 पुरुषों की सेना के साथ क्लाइव ने बंगाल की राजधानी की ओर कूच किया और प्लासी में युद्ध हाथियों और तोपखाने के साथ सिराज की 50,000 की सेना को हराया।
सिराज भागकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला गया, जहां उसके अपने ही लोगों ने उसे मार डाला था। जॉन हॉलवेल ब्लैक होल से बच गए और बाद में उस रात की भयानकता का विस्तार से वर्णन उन्होंने अपनी किताब में किया। हॉलवेल की कहानी से ब्रिटेन में कोहराम मच गया। कहानी ने ब्रिटेन में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया और भारतीय मुगलों पर रोष जताया। प्लासी की लड़ाई में हुई क्लाइव की जीत भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत थी, जो आगे चलकर 200 सालों तक चली। अब मैं आपका गौर कराऊंगा कि इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है कि छोटे से कमरे में 100 से ज़्यादा लोग किस तरह ढुसे जा सकते हैं। इस कहानी को कोई लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया है कि भारत को बदनाम करने के लिए। उस टाइम पे अंग्रेज भारत पे पूरा कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई। पर मैं कहूँगा 100 मरे या 50 मरे, ये कल्पना तो हुई है। इतिहास पे कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए रब रखा।